मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, जो क्लास 9-10 के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो डेली हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को देते हैं और इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। समय में फिर से कुछ बदलाव किया गया है। देखिएगा, टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है, जो हर सब्जेक्ट वाइज 13 है। हर सब्जेक्ट वाइज आपका 13 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हिस्ट्री का भी 13, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब का 13 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। किसकी बात करें? इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और प्रैक्टिस सेट ये मेरा 4 है। इससे पहले आप लोग को 3 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। आज हम चौथे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आज ये चौथा मेरा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से मैं उसका प्लेलिस्ट अभी बना दूंगा, क्योंकि अभी 3-4 ही हुए हैं। तो बाकी और जब आएगा तो सबका एक साथ हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ऐसे 4 वीडियो है तो हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और बाकी वीडियो का जो है हम लिंक जो है इनके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की तरफ। और आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कारण क्या है कि जिससे कि अभी से आप लोग को एग्जाम तक हम ये प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो आपके एग्जाम तक जब हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। और एक बात और कि आप अपना फीडबैक हमको जरूर दिया करें। आपका फीडबैक मेरे लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन करा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन करा है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को आइए, मेरा पहला क्वेश्चन करा है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से इनमें से कौन सा एक मुख्य उद्देश्य है 7वीं पंचवर्षीय योजना का? तो आपका हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर मेरा करा, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? देखिएगा, 1887 में भी नहीं, 1882 में नहीं, 1880 में नहीं की गई थी। जब इन तीनों ऑप्शन में नहीं किया गया तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा, तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1881 ईस्वी में की गई थी। चलिए, सही उत्तर मेरा ऑप्शन, तो ऑप्शन तो इसमें से ई हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली जो संपूर्ण जनगणना कब की गई थी तो 1881 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? ऐसा राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। गैर प्रतिदेय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 114 नंबर, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 17-18 से 21-22 की अवधि में मछली उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 4.5, 5.7, 6.7, इनमें से कोई नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं मिले तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। तो इसमें से कह रहा है कि जब इन तीनों में से कुछ नहीं होगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट हो सकता है तो ये कितना परसेंट है, तो ये जो आपका हो जाएगा 7.62%, 7.62% हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 115 नंबर। 115 मेरा क्वेश्चन करा, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान में ही डैश तैयार होता है। क्या चीज क्या तैयार होता है? बताएं आप।
क्या सांकेतिक ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा, वास्तविक जीडीपी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था का ढांचा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा वर्ष 21-22 में बिहार में किस उर्वरक की सर्वाधिक कमी थी? किसकी सर्वाधिक कमी थी? तो ये था डीएपी की। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 117 नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में डैश में लिया जाता है, कारक के रूप डैश में लिया जाता है, कारक का रूप डैश में लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है? तो निर्यात। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 118 में मेरा क्वेश्चन करा है बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में कपास उत्पादन की सघनता नहीं है? कहाँ सघनता नहीं है? तो भागलपुर और गया में नहीं है, नालंदा और गया में भी नहीं है, रोहतास और कैमूर में यहाँ भी नहीं है, तो कहीं भी आपका नहीं है। तो कोई कहीं भी आपका नहीं है। पूछ रहा है कि कहाँ नहीं है, तो इन सब जगहों में नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जब एक भी आंसर नहीं मिले तो क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। आइएगा देखिएगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI जो है वो बिहार के लगभग 14 जिलों में कपास की खेती की संभावना व्यक्त किया है। तो उनमें से जैसे भागलपुर, सुपौल, बांका, मुंगेर, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया आदि ये सब जिले जो है इस तरह से 14 जिलों को जो है CCI ने नियुक्त किया। CCI का मतलब क्या है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर मेरा है। 119 नंबर करा एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राजस्व बजट। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये लॉस बनोस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाँ एक बात और कि अगर आपसे पूछे लॉस बनोस कहाँ है तो ये फिलीपींस देश का शहर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 121 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आयुष जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही उत्तर। बाकी जो है जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन ये आपका सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन उपयुक्त में एक से अधिक हो गया, 2 हो गया तो एक से अधिक हो गया। तो अगर मान लीजिए ये भी होता तो आप जो है इसमें से ऑप्शन ऐसे इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है तो ये आपका नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर मेरा करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 122 में ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थान जैसे स्वयं सहायता समूह, उनके परिसंघ, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित कराना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसी के तहत जो है इन महिलाओं को क्या जीवन स्तर में सुधार लाना। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 123 नंबर आपका क्वेश्चन है इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? 101वें
संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। तो ये क्या था, वस्तु एवं सेवा कर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। यूएन का एजेंडा नहीं है तो यह विश्व के कुल जनसंख्या का 1/3 तक कमी करना, 1/3 तक 1/3 तक कमी करना, यानी 1/3 तक। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 125 नंबर का रहा है। 125 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है। बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक समृद्ध है, तो ये हो जाएगा पटना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 126 नंबर। 126 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो 127 में क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। एटीएम को जोड़ने का काम करता है, तो ये कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में मेरा क्वेश्चन करा है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय जो है उसका वाशिंगटन DC में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 130 नंबर। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कौन करता है। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण और निगरानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 131 नंबर कह रहा है, 131 नंबर, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या महत्व नहीं है। किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए पूर्ण रोजगार ये सत्य नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 132 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 132 नंबर, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल 56,415 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें से बिहार को कितना मिला है। तो बिहार को मिला है कितना, ये देख लीजिए 9,640 करोड़। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन मेरा करा है कि भारत में गरीबी का समाजीकरण कौन सा है। भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है, तो बिहार में गरीबी का जाति प्रथा, उत्तराधिकार नियम और संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी एक से अधिक कारण जब हो जाता है तो ऑप्शन मेरा क्या होता है, उत्तर डी होता है। मेरा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा है 134 नंबर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट करा है। 134 नंबर क्वेश्चन है, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। पुरुष श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो है निर्माण। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी मुद्रा का, ठीक है।
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 136 नंबर, डैश। अच्छा, क्वेश्चन आपका कहाँ है? तो क्वेश्चन आपका जो है यही क्वेश्चन था ना 135 का, 2 गो यहाँ था जिसका आप लोगों ने आंसर बना लिया। आइएगा 136 नंबर क्वेश्चन करा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्राय संदर्भित है, किस कैसे संदर्भित है? तो ये हो जाएगा व्यवहारिक अर्थव्यवस्था और सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था के रूप में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो 137 में मेरा क्वेश्चन, भारत में 21-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज लेकर 2011-12 सीरीज लेकर कितना हो जाएगा? 1,50,326 रुपये। कितना? 1,50,326 रुपये ये है 2011-12 सीरीज के साथ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 138 नंबर है। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित है। समंकों का वर्गीकरण क्या है? आधारित है। तो क्या हो जाएगा? काल पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर पे आते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन करा, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। संकलित समंक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है। 140 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य, उदासीन साम्य। तो इनमें से कौन, जब एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग कौन सा आंसर मारते हैं? तो ऑप्शन डी मारते हैं। इसमें एक से ज्यादा हो जाएगा। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो हो जाएगा गणवाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, प्रकट अधिगम विश्लेषण। देखिएगा जब एक से अधिक आंसर आपको मिलने लगे तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। तो डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 142 नंबर, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो कब किया गया? 2014 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, बाईं से दाईं और नीचे की दिशा में उदासीनता वक्रों की प्रवृत्ति है। उदासीनता वक्रों की क्या प्रवृत्ति है? तो क्या होता है? उन्नोत्तर। सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्नोत्तर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 की तरफ चलते हैं। 144 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ग समावेशी कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, पूर्णतः बेलोचदार मांग किसके बराबर होता है? बेलोचदार मांग किसके बराबर होता है? तो शून्य के बराबर होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पूर्णतः लोचदार मांग है। पूर्णतः लोचदार मांग है क्या है? तो असीमित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है? तो हो जाएगा ओजाइव वक्र के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की बात करते हैं। एकाधिकार बाजार में हमेशा क्या होता है? एकाधिकार बाजार में हमेशा क्या होगा?
औसत आगम बड़ा होता है सीमांत आगम से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 149 नंबर है। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता घटती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग चित्र कहलाता है, वर्ग चित्र क्या कहलाता है? तो वर्ग चित्र जो है द्विविमा चित्र कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ ये मेरा प्रैक्टिस सेट जो है चौथा इकोनॉमिक्स का खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।